एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और इसमें हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों को पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने दक्षिण बिहार की सोन नदी, पुनपुन नदी और कर्मनाशा नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये बिहार स्पेशल की क्लास है। और आज की चौथी नदी जो दक्षिण बिहार की है उसका नाम है फल्गु। फल्गु नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि एक नदी तो है ही और साथ ही हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुसार भी इसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। तो फल्गु नदी की उत्पत्ति जो होती है वह छोटानागपुर का जो पठारी इलाका है झारखंड के हजारीबाग में, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। और ये बिहार के गया जिला होते हुए जहानाबाद और उसके बाद पटना के निकट मोकामा के टाल में यह गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी उत्पत्ति जो है उत्तरी छोटानागपुर के हजारीबाग से होती है और बिहार के गया जिला में प्रवेश करती है। गया के बाद जहानाबाद और जहानाबाद के बाद पटना के निकट ये मोकामा टाल में मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का होगा ये कि इस नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट चीज बोध गया में विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद भगवान विष्णु के छवि दर्शन से संबंधित ये टेम्पल है जो कि बोध गया में है। ठीक है। उसके अलावा इस नदी का एक अन्य नाम निरंजना भी है और यही वो निरंजना नदी है। आप निरंजना कहिए या लीलांजन कहिए। ठीक है। फल्गु नदी का ही अन्य नाम क्या है? निरंजना या लीलांजन। और निरंजना नदी को हम लोगों ने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध को जो है इसी निरंजना नदी के किनारे गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, और तब वे बुद्ध से महात्मा बुद्ध बने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये जो फल्गु नदी है, ये फल्गु नदी की शुरुआत जब झारखंड के हजारीबाग से होती है तब वहीं से इसका नाम जो है निरंजना है। ठीक है। और जब ये गया में आती है तो गया में बोध गया के निकट जो है एक मुहाने नदी आकर इसमें मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? मुहाने। और जब मुहाने नदी मिलती है तब इसका नाम यहाँ पे फल्गु हो जाता है। और यहाँ से जब ये जहानाबाद पहुँचती है तो बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो बराबर की पहाड़ियाँ जहानाबाद में है। और यहाँ से ये दो भागों में विभाजित होती हुई आगे बढ़ती हुई बहुत सारी नदियाँ, इसमें अनेक नदियों की ये शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जैसे भूतही, कररुआ, लोकायन, मतवाइन, और तब जाकर ये मोकामा टाल में मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी, ठीक है। तो फल्गु नदी की जो उत्पत्ति है वह निरंजना नदी के नाम से होती है। कहाँ? तो झारखंड के हजारीबाग, हजारीबाग में, अर्थात उत्तरी छोटानागपुर के इलाकों में। ठीक है। और इस निरंजना नदी ये जब बढ़ती हुई आगे, यहाँ अगर ये झारखंड का हजारीबाग इलाका है तो गया जब पहुँचती है गया में, तो वहाँ पर एक मुहाने नदी आकर मिलती है, तब इसका नाम पड़ता है फल्गु। और इसी निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और यहीं पर जो है बोध गया में विष्णुपद मंदिर भी है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर। और वहां से बढ़ती हुई जब ये जहानाबाद पहुंचती है तो वहां से कई शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है और आगे चलकर पटना के निकट मोकामा टाल में ये नदी मिल जाती है। ठीक है। इसका एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इस फल्गु नदी के किनारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वे पिंडदान का कार्य करते हैं। ठीक है। पिंडदान का, लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो, और दूध वगैरह भी चढ़ाते हैं। ठीक है। इस नदी को अगर देखा जाए तो फल्गु नदी की कुल जो डिस्टेंस है जहाँ से ये शुरू होती है हजारीबाग से और मोकामा टाल तक, तो ये 235 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो हजारीबाग से। और ये मिलती कहाँ है? तो पटना के निकट मोकामा टाल में गंगा नदी से ये मिल जाती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।